क्या आपको भी लग रहा है कि अभी हमें यूपीआई ट्रांजैक्शन अभी फ्री नहीं रहा? यूपीआई पे गवर्नमेंट चार्जेस लेवी करना स्टार्ट कर दिया है। तो बेसिकली हम लोग ये वीडियो में वही जानेंगे कि क्या यूपीआई ट्रांजैक्शन फ्री है बेसिकली या नहीं। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज़ एनपीसीआई, जो हमारे यूपीआई ट्रांजैक्शंस मैनेज करते हैं, उन्होंने एक सर्कुलर लाया। वो सर्कुलर में कहा गया है कि जित कोई भी ट्रांजैक्शन जो 2000 रुपये से ज़्यादा है वो आप प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के साथ करते हो तो उस पर 1.1% प्रोसेसिंग फीस लेवी होगी। अभी आप बोलोगे कि ये प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? तो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स मतलब आपके फ़ोन पे, पेटीएम, बाद में जियो पे, मीन्स कि कोई भी वॉलेट जहाँ पे आप अपना पैसा डिपॉजिट कर रहे हो। अभी आप बोलोगे कि कितना मैं अमाउंट डिपॉजिट कर रहा हूँ, तो उसमें गवर्नमेंट ने एक कैप फिक्स किया है कि वो 2000 रुपये से ज़्यादा होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर अपने बैंक अकाउंट से 10,000 रुपया आप अपने पेटीएम वॉलेट में अगर ट्रांसफ़र करते हो तो उसका 1.1% फीस बेसिकली वो आपके पेमेंट मर्चेंट को, गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। सो ये एक ट्रांजैक्शन और प्रोसेसिंग फ़ी है जो एनपीसीआई ने ये सर्कुलर थ्रू इम्पोज की। अभी बहुत सारे जन के माइंड में क्वेश्चन है कि क्या अभी ये जो पूरा प्रोसेस है वो उसकी फ़ीस क्या ये या वो हमसे रिकवरी करेंगे ये फीस? तो वैसा नहीं। अभी उसमें बहुत सारे अलग अलग एरियाज़ और कैटेगरीज और डिवीज़न में अलग अलग रेट्स डिफाइंड है। उसकी क्लैरिटी हम बाद में प्रोवाइड करेंगे। हम एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा उसका स्टेटस दे देंगे। तो अभी कैसा है कि बहुत सारे लोगों के माइंड में डाउट है क्या यूपीआई में हम अभी यूपीआई के ट्रांजैक्शंस हमें बाहर करने चाहिए? यस, आप कर सकते हो। के माइंड में डाउट है कि क्या हम डेली यूज़ में जो यूपीआई कर रहे हैं, 1 रुपया ट्रांसफ़र कर रहे हैं, हम लोग सैंडविच वाले को दे रहे हैं, हम लोग मूवीज़ टिकट बाय कर रहे हैं, हम लोग एन नंबर ऑफ़ जगह पे आजकल यूपीआई से हम लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो क्या हमें वहाँ पे हमसे कोई ट्रांजैक्शन फ़ी वसूलेगा? जैसे कि हम लोग ट्रांजैक्शन फ़ीस हमें देनी पड़ेगी या कोई ट्रांजैक्शन फ़ीस हमसे ली जाएगी? तो बेसिकली क्या है कि बैंक टू बैंक डायरेक्ट ट्रांसफ़र में कोई भी प्रकार की ट्रांजैक्शन फ़ीस गवर्नमेंट ने प्रपोज नहीं की है फॉर द टाइम बिंग। उसका मतलब क्या, आप जो रेगुलरली क्यूआर कोड से आप जो स्कैन कर रहे हो अपने मोबाइल से, जो पे सामने वाले पार्टी या सेलर को जो भी आप पेमेंट कर रहे हो, उस पर कोई प्रकार की ट्रांजैक्शन फ़ीस नहीं है, प्रोसेसिंग फ़ीस बेसिकली नहीं है। आप ट्रांजैक्शन कर सकोगे बिना किसी ने किया क्यों गवर्नमेंट को? बेसिकली क्या हो रहा है कि हम जो एक भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं ना आज, तो उसके लिए हमारे जो रिसीविंग बैंक होते हैं जहाँ पे हमें पैसा आ रहा है, उनको बेसिकली यूपीआई मर्चेंट चार्जेस लेवी होता है। बट गवर्नमेंट ने अंडर डिजिटल इंडिया रिफॉर्म्स वो ट्रांजैक्शंस और वो जो चार्जेस है वो उसके ऊपर कोई भी फीस लेवीज नहीं की है। उससे आज बैंक को लाखों का नुकसान हो रहा है। तो वो लॉस को सर्टन अप टू कम करने के लिए आज नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने ये जो लेवी है 1.1% वो इम्पोज की है बेसिकली। और ये जो फीस जो एप्लीकेबल होगी वो होगी 1 अप्रैल 2023।